तेजस्वी तो नया नया लड़का है, उसको भी जानकारी है नहीं। उसको मिल गया है नेता विरोधी दल, मिल गया है उप मुख्यमंत्री का पद, तो उसको खाली 10 गो गार्ड मिल गया है, फ्री का गाड़ी या तेल पानी मिल गया है। इसी को समझ रहा है कि यही मेरा स्वर्ग है। अरे तुमको हटाना पड़ेगा, तुम भगाओ ऐसे लोगों को। तेजस्वी को अभी समझ में नहीं आ रहा है, समझ में आएगा तब तक ले बहुत कहानी खत्म हो चुकेगा। क्या बीमारी है जी? बीमारी क्या है? जिस घर को बर्बाद कर रहा है वो लड़का संजय यादव जिसका नाम है, क्या मतलब है उसका यहाँ पर बिहार में? न बिहार में तुम्हारा घर है, न द्वार है, न खेत है, न खलियान है। क्या मतलब है? बिहार से क्या लेना देना है? राज्यसभा बना दिया तेजस्वी नासमझी में, बुरबकई में बना दिया। ये तो घर में जो लोग घुसा है ना, ये घर को तोड़ने के लिए और सत्यानाश करने के लिए कि ये परिवार सत्ता में ना है। जो पार्टी के लिए कुर्बानी दिया है, असली घर में बैठा है 14-15 साल से। विधानसभा में तुम्हारी माँ को वहाँ असेंबली में गाली दे रहा है, विधान परिषद में भी गाली दे रहा है। जिसको जो मन कर रहा है उठ के अटपट बोल दे रहा है। तुमको विधानसभा में लोग बोल दे रहा है। भीड़ भाड़ कोई अगर कर दे रहा है तो भीड़ भाड़ से वोट नहीं होता है। वोट एक मैनेजमेंट का चीज है। सुधार नहीं हो रहा है, सुधरना चाहिए। जब तक ये लोग नहीं सुधरेगा तब तक फिर जो ये लोग का सपना है पूरा नहीं होने वाला है। तेजस्वी का क्या मतलब है वो तो बताए ना, कि वो कौन होता है हमारे घर परिवार में इंटरफेयर करने वाला। वो कौन होता है? अब वो बुझ रहा है कि अब हम तो आगे हैं सबसे। उसको पता नहीं है कि उसके पैर तले जमीन बीजेपी घसका दिया। ये क्यों नहीं समझ रहा है तेजस्वी? इसको समझना चाहिए कि ये कौन लोग हैं, कहाँ से आए हैं, इनकी क्या योगदान है पार्टी के अंदर, दल के अंदर, राष्ट्रीय जनता दल के अंदर। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं अखंड ज्योति। एक और तेज प्रताप यादव टीम तेज प्रताप का ऐलान कर दिए हैं। उन्होंने सर तौर पर कई सीटों पर उम्मीदवार उतारने के भी अब ऐलान करने शुरू कर दिए हैं। तो वहीं दूसरी ओर अब जेल से अनंत सिंह रिहा हो चुके और दावा कर रहे हैं कि वह जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर एक बार फिर से मोकामा से चुनाव लड़ेंगे। सियासी उबाल जो है लगातार देखने को मिल रहा है। इन सब के बीच हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व सांसद साधु यादव है। सबसे पहले स्वागत है सर। धन्यवाद आपको। किस तरीके से देखते हैं? आप तो कहते थे कि सामने जो संजय यादव है वह कमजोर करेंगे राष्ट्रीय जनता दल को, लेकिन अब तो तेज प्रताप यादव मैदान में उतर गए हैं और लगातार ऐलान कर रहे हैं। तेज प्रताप का घर है, वो संजय यादव नहीं ना भाई कि हरियाणा से हुआ है। हरियाणा वाला को यहाँ कहाँ पता है बिहार का कोई चीज का जानकारी है? कहीं भी कौन पंचायत कहाँ है, कौन ब्लॉक कहाँ है, कौन गांव कहाँ है, कुछ है मालूम? उसको लोग नापसंद कर रहा है, वो बिहार में आके इंटरफेयर कर रहा है। तो बिहार के लोग मूर्ख नहीं ना है जी। और तेज प्रताप का तो बिहार है ना, घर है ना। उसका और तेजस्वी का आपस का क्या मामला है वो अलग विषय है। लेकिन जिस घर को बर्बाद कर रहा है वो लड़का संजय यादव जिसका नाम है, क्या मतलब है उसका यहाँ पर बिहार में? और तेजस्वी का क्या मतलब है वो तो बताए ना, कि वो कौन होता है हमारे घर परिवार में इंटरफेयर करने वाला। वो कौन होता है? वो 3 में है कि 13 में है? इसलिए तेजस्वी को अभी समझ में नहीं आ रहा है। समझ में आएगा तब तक ले बहुत कहानी खत्म हो चुका होगा, तब जाकर उसको समझ में आएगा। उसको अभी पता नहीं चल रहा है। भीड़ भाड़ कोई अगर कर दे रहा है तो भीड़ भाड़ से वोट नहीं होता है। वोट एक मैनेजमेंट का चीज है, उससे होता है वोट। तो अभी इसको तो बीजेपी ने इसको 7वां आसमान पर चढ़ा दिया अपने सी सर्वे के माध्यम से। इसी सर्वे के माध्यम से कि 41% वोट आ रहा है तेजस्वी को, तो उसका माथा चढ़ गया। बात समझ गया ना? अब वो बुझ रहा है कि अब हम तो आगे हैं सबसे। उसको पता नहीं है कि उसके पैर तले जमीन बीजेपी घसका दिया। यही ज्ञान उसको नहीं है। मतलब केवल रिपोर्ट दिखा दिया जा रहा है। हाँ, ज्ञान नहीं है। ज्ञान का कमी है। और समाज और बिहार को ये लोग बर्बाद क्यों कर रहा है? ये 2-3 आदमी पार्टी में क्यों बर्बाद कर रहा है? इससे बिहार का लोगों का क्षति हो रहा है, नुकसान हो रहा है, चाहे वो जिस समुदाय और जाति के जो लोग हो। तो ऐसे लोगों से बचना चाहिए और ये लोगों को भी बिहार छोड़ के भागना पड़ेगा। बात समझ गए ना? बिहार छोड़ के लोगों को भागना पड़ेगा। ये जो लोग कर्मात कर रहे हैं पार्टी के अंदर,
पार्टी को ये लोग खोखला करने के लिए आया है। उससे पूछे ना कि तुमको क्या मतलब है बिहार से, न बिहार में तुम्हारा घर है, न द्वार है, न खेत है, न खलियान है, क्या मतलब है बिहार से, क्या लेना देना है। राज्यसभा बना दिया तेजस्वी नासमझी में, बुर्बकई में बना दिया। एगो प्रेम गुप्ता को बनाए थे लालू जी, जो घर को चौपट और बर्बाद करके फंसा के चला गया। मतलब ITCR कौन बोलता है रेलवे का, तो उसमें IRCT में वो फंसा दिया। और यहाँ एगो भोला जादव यहाँ टुकड़ा टुकड़ा में फंसा दिया। तो ये तो फंसा उसा के सब काम कहानी खत्म कर दिया है सब। ये क्यों नहीं समझ रहा है तेजस्वी? इसको समझना चाहिए कि ये कौन लोग हैं, कहाँ से आए हैं, इनकी क्या योगदान है पार्टी के अंदर, दल के अंदर, राष्ट्रीय जनता दल के अंदर योगदान क्या है। ये लोग क्या किया है पार्टी के लिए, कौन सा कुर्बानी दिया है। लोग जो पार्टी के लिए कुर्बानी दिया है, असली घर में बैठा है 14-15 साल से। बात समझ गया ना? और ना समझी का खेल है। तब तक ले ये लोग, जब तक ले समझेगा ना, तब तक ले हाथ से निकल गया होगा, कहानी खत्म। अभी भी 20 वर्ष से तो नीतीश कुमार चला ही ना रहे हैं कि नहीं चला रहे हैं। मतलब लोग ना चाहते हुए भी नीतीश को मौका दे रहा है। तुम जो है अभी समझिए नहीं पा रहे हो, तुम किसके चक्कर में फंसे हो। विधानसभा में तुम्हारी माँ को वहाँ असेंबली में गाली दे रहा है, विधान परिषद में भी गाली दे रहा है, जिसको जो मन कर रहा है उठ के अटपट बोल दे रहा है। तुमको विधानसभा में लोग बोल दे रहा है। अभी भी ज्ञान है कहीं, है कि नहीं है ज्ञान? जब पुराने लोग जब रहेंगे तब न पुराने लोगों को लोकलाज और शर्म लगेगा कि हमारा इतिहास जान रहा है। तो तुम कहाँ ये 4 दिन के चांदनी या फिर अंधेरी रात वाला कहानी में पड़ गया है। ये सब बेकार लोग हैं, कोई मतलब नहीं है, तुमसे लाभ फायदा उठा रहा है। संजय यादव अरबपति और खरबपति हो गया इसके नाम से, तो वो थोड़ी जो चाहेगा कि हम जो है हट जाएं। अरे तुमको हटाना पड़ेगा, तुम भगाओ ऐसे लोगों को। अब जब भाई भाई का पटरी नहीं रहेगा, भाई बहन का पटरी नहीं रहेगा, तो तुम करेगा क्या? क्या कर सकता है बता दो? घर फूटे गंवार लूटे वाला कहानी हो गई है। एकता में दम है, एकता में दम है, अनेकता में दम नहीं है। अच्छा, तेज प्रताप यादव ऐलान कर दिए हैं कि वो महुआ से चुनाव लड़ेंगे। लगता है कि तेज प्रताप यादव वहां से चुनाव जीत जाएंगे? चुनाव हारना जीतना वो अलग विषय है। चुनाव के हारेगा के जीतेगा। जो लोग गठबंधन बना कर लड़ रहे हैं, लोग सब सीट पर जीत जाएंगे। ना मैं पूछ रहा हूँ, सब सीट पर लोग जीत जाएंगे? माने बीजेपी के लोग भी गठबंधन बना कर सब सीट जीत जाएंगे, और इंडिया गठबंधन के सब सीट जीत जाएंगे। तो मतलब क्या भाई, जो राजनीति में है वो तो लड़ेगा ना, कि नहीं लड़ेगा? ये तो आपका काम है ना कि परिवार को एक रखना, एकजुट करके चलना। क्या बीमारी है जी? बीमारी क्या है? ये तो घर में जो लोग घुसा है ना, ये घर को तोड़ने के लिए और सत्यानाश करने के लिए कि ये परिवार सत्ता में ना है, इसी काम के लिए ये लोग आए हुए हैं। अच्छा, मनोज झा को पार्टी में क्या योगदान है? RJD का क्या योगदान है? कौन सी का योगदान है? तनी बता तो दीजिए। ये लोग पार्टी के फाउंडर मेंबर है, ये लोग पार्टी शीशा है। वही हम पूछ रहे हैं। तेजस्वी तो नया नया लड़का है, उसको भी जानकारी है नहीं। उसको मिल गया है नेता विरोधी दल, मिल गया है उप मुख्यमंत्री का पद, तो उसको खाली 10 गो गार्ड मिल गया है, फ्री का गाड़ी या तेल पानी मिल गया है। इसी को समझ रहा है कि यही मेरा स्वर्ग है। इससे आगे उसका कोई सोच नहीं है। बात समझ गया ना? और बिहार की जनता जो युवा वर्ग है वो फुसलावे में पड़ा हुआ है। लेकिन ये भी इस बार का चुनाव पता चल जाएगा। मतलब तो ये लोग सुधार नहीं कर रहा है। मतलब कि तेजस्वी यादव के जो अगल बगल के लोग हैं उनको अंधेरा में रखे, अंधेरा, वो लोग इसको अंधेरा में रखा है। सुधार नहीं हो रहा है। सुधरना चाहिए। जब तक ये लोग नहीं सुधरेगा तब तक फिर जो ये लोग का सपना है पूरा नहीं होने वाला है। सुधर जाएगा, सपना पूरा हो जाएगा। सवाल यह भी रहेगा कि छोटे सरकार कहे जाते हैं। अनंत सिंह मोकामा से विधायक है, कई बार जेल से बाहर आ गए हैं, दावा कर रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड की टिकट पर एक बार फिर से चुनाव लड़ सकते हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये बात आई है। आनंद सिंह क्या कर रहे हैं? चुनाव लड़ सकते हैं।
अरे तो चुनाव लड़ने का तो आजादी भाई सबको है, हाँ। हर व्यक्ति को आजादी है लड़ने का, कहाँ कहीं कोई रोक रहा है जे मैं आप मत लड़िए। नहीं तो एक बाहुबलियों का जो दौर है देखने को मिल रहा है, चूंकि एक और आनंद मोहन है जनता दल यूनाइटेड में, अनंत सिंह इस बात का दावा कर रहे हैं, दूसरी ओर सामने राष्ट्रीय जनता दल में अशोक महतो हैं, जेल में बंद मुन्ना शुक्ला की पत्नी, उनकी चर्चा है चुनाव लड़ने को लेकर। ठीक है, अपना अपना सेगमेंट में सब हीरो है, हम्म, सबको लड़ने का अधिकार है, सब लड़े, अपना जनता को वोट देना है, हम्म, और जनता जिसको वोट दिया वो सिकंदर, हम्म, और जिसको वोट नहीं दिया वो मुकंदर चुकंदर, हम्म। यही होगा और क्या होगा। तो लगता है कि अनंत सिंह का जलवा वो है पहले वाला। अच्छा, उम्र कितना है? अनंत सिंह का तो अब उम्र काफी है। तो पहले उम्र कितना था? उम्र घटता है या बढ़ता है? उसी तरह से जलवा बढ़ता है घटता है, हाँ, उम्र के हिसाब से जलवा है, उम्र के हिसाब से जलवा घटता लगता है। है। तो ये मैंने 5 साल के बाद, 5 साल जीते, फिर 5 साल के बाद वोट कम होता है कि नहीं? हम्म, उसका हाँ, बढ़ता भी है घटता भी हाँ, है, घटता भी तो बढ़ता भी। वही चलेगा और क्या। तो चलिए हमारे साथ पूर्व सांसद साधु यादव थे, बड़ी बात कहते नजर आ रहे हैं तेजस्वी यादव को लेकर, साथ साथ तेज प्रताप यादव पर क्या कुछ कह रहे थे वह भी आपने सुना। तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।